ये आपका देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, ठीक है, जब फर्स्ट में इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। अब वो 395 आर्टिकल्स आपके उस टाइम पर 12 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। द पार्ट्स जैसे चैप्टर नेम होता है ना, कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर इंडेक्स टाइप बता रहे हो, ठीक है। उसमें से जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपका आता था पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। समझ आई मेरी बात? मैंने आपको बताया हुआ है कि दोबारा नहीं दूंगी, चुपचाप बैठो, ठीक है। सबसे पहली बात, पार्ट फर्स्ट में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया के बारे में पता लगाया था कि इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी है, क्या क्या है, इंडिया को क्या है, मतलब पूरी की पूरी उसकी बाउंड्री के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने पार्ट 2 के अंदर, ठीक है, हमने डिस्कस किया कि सिटीजन कौन होंगे, कौन सिटीजन नहीं होंगे, किसको सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की, किसको नहीं मिल सकती। नाउ इन द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक मतलब ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड, ध्यान से सुनिएगा, पार्ट थर्ड, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल, आप नोट भी कर सकते हो, फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 35, ठीक है। इट इज टेकन फ्रॉम यूएसए, हर एक एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं we have taken from the different countries, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हम लोगों ने वो बोरो किए हुए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम द यूएसए, ठीक है, यूएसए की कंट्री से, इसे वहां पर बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, समझ आए। एंड पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 35, ठीक है, डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नो, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर? 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर, ठीक है बेटा। और इस पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं एमसीक्यू के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया द ओवरव्यू, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है, ऐसे राइट्स, राइट्स मतलब समझते हो ना, द बेसिक, हम लोग जिसको कह सकते हैं हक, हमारे हक है ना, आपको घर में खाना मिलना चाहिए, इट इज योर राइट, ठीक है। अगर आप फैमिली मेंबर हो तो आपको घर में खाना मिलना चाहिए अगर खाना बना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं राइट, हक, अधिकार, हिंदी में अधिकार भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो बेसिक थिंग है जो हमें मिलनी ही चाहिए, एक ऐसी कंट्री के सिटीजन होने के लिए हमें जो चीज मिलनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे आप अपने घर में प्रेजेंट हो, अगर घर में खाना बन रहा है और सब बच्चों को दिया जा रहा है और आप भी अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, अपने पेरेंट्स के बच्चे जो हो, ठीक है, आप, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को खाना मिलना चाहिए, एक को नहीं मिलना चाहिए। दिस इज योर फंडामेंटल राइट कि अगर आपके पेरेंट्स सेम है और एक ही घर में सारा खाना मिल रहा है तो आपको वो चीज, आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। अब घर को थोड़ा बड़ा कर लो, घर को इंडिया कर लो, ठीक है, पूरा इंडिया आपका घर है, ठीक है, द नेशन इज आवर होम, ठीक है। अगर हम अपने होम में रह रहे हैं तो हमें कंट्री के अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो हमें मिलनी चाहिए, समझ आई मेरी बात, उसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि इसी की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा अच्छा है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा इसी को माना जाता है, इस फैक्टर, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स फर्दर। सबको स्क्रीन शो हो रही है? आदित्य, ऋषभ, ठीक है, चले तो चलिए देखिए, फंडामेंटल राइट्स, वही बात, सीधी सी बात, फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड in part third of the Indian Constitution from article number 12 to 35, ठीक है शिवांश, how many articles? 12 to 35, ठीक है, ये याद रखना है। In this regard, the framers मतलब कौन? The constitution जिन्होंने बनाया था of the constitution derived the inspiration from the constitution of USA, जहाँ पर उसको bill of rights कहा जाता है। Part third of the Indian Constitution is rightly described as the Magna Carta of Indian Constitution, ठीक है। इट कंटेन्स अ वेरी एंड लॉन्ग comprehensive लिस्ट ऑफ जस्टिएबल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इनफैक्ट देखो बेटा, जस्टिएबल फंडामेंटल राइट्स मतलब हमें ये चीजें मिलनी ही चाहिए। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, ठीक है, देन हम लोग डायरेक्टली
कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये राइट भी है कि हम डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट the fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in constitution of any other country। हमने देखो यूएसए से ये फंडामेंटल राइट्स लिए, बट हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को इतना ज्यादा इलाबोरेट किया हुआ है, उसमें इतने सारे प्रोविजंस लगाए, इतने सारी चीजें घुसाई हुई है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हमने इसको उठाया था उसमें भी इतने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को नहीं दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 7 फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से सुनिएगा, 7 लिखा हुआ है, अब 6 है, 7 पहले था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। इनमें से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, इसको फर्दर हम समझते हैं। ठीक है, जितना अभी तक पढ़ाया उसमें सब में एमसीक्यू बनते हैं। देखो ये टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक एक लाइन जो भी मैं बोलती जाऊँ ना वो इंपॉर्टेंट होगी। जहां मैं बोल दूं ना यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, वहां पे क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। ठीक है, अब आता है राइट टू इक्वेलिटी, फर्स्ट फंडामेंटल राइट। सेकेंड आता है, हम यहाँ पर आर्टिकल 14 to 18 को डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। देन आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22। राइट टू फ्रीडम इज आर्टिकल नंबर 19 to 22। ऐसे देखो कंटिन्यूएशन में चलिए, 14 देखो, 12 13। ठीक है, 12 क्या बताता है, 13 क्या बताता है, वो डिफरेंट है। 13 स्टेट को डिस्क्राइब करता है, सॉरी 12 जो है वो डिस्कस करता है कि कौन हमें फंडामेंटल राइट्स देगा, कौन सी अथॉरिटी कहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, 13 जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, 13 आपको बताता है कि अगर कोई आप नया लॉ बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखना है कि वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। मैं एक ऐसा रूल बना दूं कि कल से स्कूल में वही बच्चे आएंगे जो कि ब्लू ड्रेस पहन रखी होगी जिन्होंने, ठीक है, जिनके घर में ब्लू नहीं, चलो एक बहुत फनी सा बोलती हूँ कि कल से वही स्कूल में आएंगे बच्चे जिनके घर में ब्लू पेंट है। ठीक है, भगा दूंगी, ब्लू पेंट होगा। अब बताओ, ये तो फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली से बात है वायलेट हो रहा है। शिवांश के घर में मुझे दिखाई दे रहा है कि पिंक कलर का पेंट है ना, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, शैलेंद्र के घर में भी ब्लू नहीं है, ऋषभ के घर में भी ब्लू नहीं है। ठीक है, अब किसके घर में ब्लू है, ये बड़ा डिफिकल्ट थिंग है। जैसे आदित्य के घर में भी नहीं है, ठीक है, मंस कीरत के में भी नहीं है, विराज का मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे केस में कोई बच्चा कहाँ से स्कूल चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं बनना चाहिए कंट्री के अंदर, या ऐसा लॉ या कोई भी रूल कि जिससे फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन के वायलेट होते हो। ये आपका आर्टिकल नंबर 13 बोलता है। समझ गए, समझ गए, गुड, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमारे पास ये कंटिन्यूएशन में रखना है। फिर 14 to 18 आपका राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। राइट टू फ्रीडम आपका 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट आर्टिकल्स जो आपको डिफरेंट राइट्स मतलब 3। ठीक है, देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।